और पुरुष दोनों भर सकते हैं। ये भर्ती दोस्तों आपकी बहुत जल्द यानी कि 60 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और 60 दिनों के अंदर दोस्तों ये भर्ती कैसे कंप्लीट होगी, आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और दोस्तों इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इस संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दे दी जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना। फिर ये मत कहना कमेंट में कि सर मेरा ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सारी जानकारी दे दी जाएगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन, अगर आप 12वीं पास है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अब दोस्तों 12वीं की अगर डीएमसी है आपके पास तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर जाते ही आपको क्या लिखना है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट वैकेंसी के बारे में यहाँ पर आप डाल देंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सर्च करते हैं तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाती है जिसका नाम क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। दोस्तों रिक्वायरमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको क्लियरली लिखा हुआ मिलेगा क्या कि भाई एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। यानी कि दोस्तों यहां पर आपको क्या प्यून की भर्ती मिलेगी और जो पोस्टिंग आपकी होगी वो चंडीगढ़ के अंदर होगी, जहां पर दोस्तों आपकी कोर्ट हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में आपको प्यून की भर्ती के लिए लिया जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई सर हमें इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिखाओ, तो हम डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको क्या कहा गया है। सबसे पहले दोस्तों जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को कैसे भरेगा, ऑनलाइन इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। कब से कब तक दोस्तों, 25 तारीख से, यानी कि 25 अगस्त से आपका ये फॉर्म शुरू हो चुका है। और बात करें दोस्तों इसकी लास्ट डेट की तो दोस्तों 20 सितंबर इसकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। टोटल वैकेंसीज की बात की जाए तो 300 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और 300 वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी दोस्तों जो आपकी कैटेगरी वाइज है वो कैसे है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी की तो दोस्तों 243 कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के अंदर 243 पोस्ट हैं। एससी एसटी और बीसी कैटेगरी की बात की जाए तो 30 पोस्ट आपकी रहेगी। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो दोस्तों यहां पर 15 पोस्ट आपकी रहेगी। इसके अलावा जो दोस्तों पर्सन डिसेबल है, ठीक है, उनकी अगर मैं बात करूं जैसे कि लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी है तो दोस्तों 3 उनकी है, अपर है तो 3 है दोस्तों, और इम्पेयर्ड हियरिंग है तो 2 है दोस्तों, और लोअर वर्जन की बात करें तो दोस्तों उनके अंदर आपकी 2 क्या रहेगी, वैकेंसी रहेगी। अब बात आती है कि सर हम इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें, क्या करना होगा, मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं इसकी फीस बता देता हूं कि आपको यहां पर कितनी दोस्तों फीस पे करनी है। फीस सबसे पहले जो दोस्तों जर्नल है या एससी एसटी बीसी यानी कि एरिया वाइज अगर मैं बात करूं तो उनकी फीस कितनी रहेगी, 700 रुपए रहेगी। इसके अलावा बात करें एससी एसटी और दोस्तों जो आपकी बीसी कैटेगरी है, जो पंजाब एंड हरियाणा या यूटी चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं तो दोस्तों उनकी 600 रुपए फीस रहेगी। एक्स सर्विसमैन की भी 600 है और जो पर्सन डिसेबल हैं दोस्तों उनकी भी 600 रुपए यहाँ पर फीस रहेगी। और अगर आप एक बार ये फीस पे कर देते हैं तो फीस आपको रिफंड नहीं मिलेगी, नॉन रिफंडेबल फीस है। तो इसलिए अगर आप फॉर्म भरें तो ध्यान से अपना फॉर्म भरें, ठीक है। अब बात आती है कि सर इसका जो नोटिफिकेशन है हमारे लिए उसके अंदर हमें ये बताओ कि अब ये फॉर्म हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो भाई फॉर्म भरने से पहले इसके अंदर जो आपका फिजिकल होगा, पीईटी होगा, पीईटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। पीईटी के अंदर दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, रेस होगी आपकी जिसको हम कहते हैं, अगर आप रनिंग क्वालिफाई करना चाहते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए। मेल की बात करें तो मेल को दोस्तों कितना 800 मीटर और फीमेल को कितना 800 मीटर, यानी कि दोनों की क्या रहेगी, सेम डिस्टेंस रहेगा। अब एज की अगर बात करें, अगर आप 18 से 30 साल के हैं तो दोस्तों आपको 270 सेकंड के अंदर ये क्या है, क्लियर करनी है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को दोस्तों यहां पर सेकंड्स कुछ ज्यादा दी गई है तो दोस्तों 290 सेकंड के अंदर फीमेल्स को ये रेस क्लियर करनी है। तो उसी तरीके से आप अपनी एज के अकॉर्डिंग इसको दोस्तों क्या है, चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी एज क्या है और आप एज के अकॉर्डिंग कैसे आप इसको रेस को कवर करेंगे। रेस के बाद दोस्तों आपकी आती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की अगर बात करें मेल फीमेल की दोस्तों ये क्या रहेगा, आपकी कैटेगरी यानी कि आपकी जो एज है एज वाइज रहेगा भाई। जैसे कि 18 से 30 को मेल की बात करें तो 2.95 मीटर की आपको क्या करनी है, लॉन्ग जंप करनी है।
फीमेल्स की बात करें तो 18 से 30 एज की फीमेल हैं जो 1 से 1.74 मीटर की दोस्तों उनको क्या करनी है, लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप की बात करें तो दोस्तों सेम वहीं पर 18 से 30 1.14 मीटर की क्या है, मेल को हाई जंप करनी है, और फीमेल्स की बात करें तो 0.90 मीटर की उनको क्या करनी है, हाई जंप करनी है। इसी तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज अपनी लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग को चेक कर लें। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि सर ये फार्म अब हमें कैसे भरना है, तो आप हमें एक बार साइट पर ले जाएं और ये फार्म भरने का तरीका बता दें। तो भाई दोस्तों जैसे ही आप यहां पर साइट पर क्लिक करते हैं तो क्या है कि हरियाणा जो आपकी ऑफिशियल साइट है हरियाणा पंजाब की, वहां पर आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं इसे स्वीकार करता या करती हूं, मैंने कि जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से पढ़ा है और मैं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक हूं। तो आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको दोस्तों यहां पर क्या है कि प्यून के लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आवेदक का पूरा नाम, तो दोस्तों यहां पर जैसे कि भाई आप अपना पूरा नाम डाल देंगे। पूरा नाम डालने के बाद दोस्तों आपको यहां पर स्वीकार करना है कि भाई चंडीगढ़ के निवासी हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपकी कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी आपकी यहाँ पर जैसे कि जर्नल है, पीडब्ल्यू है, तो दोस्तों मैं चंडीगढ़ का निवासी नहीं हूं तो इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी फिल करता हूं। उसके बाद दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो जैसे कि भाई यहाँ पर हायर क्वालिफिकेशन है 12th, तो 12th क्लास को मैं यहाँ पर फिल करता हूं। और उसके बाद दोस्तों की ड्यू यू जो आपकी पोसिज एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, भाई इसके अलावा अगर आपके पास कोई और जैसे कि 12th है तो मैं यस करता हूं भाई हाँ मेरे पास है, ठीक है। तो यहाँ पर नो कर दे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर दोस्तों अगर आप भाई इससे 12th से कम है तो आप इसको क्या करेंगे, नो करेंगे, क्योंकि मेरी 12th पास है इसलिए मैंने नो कर दिया। लिंग यहाँ पर आपका मेल फीमेल अदर, तो दोस्तों मेल है तो मेल। यहाँ पर आप हमारा जैसे कि मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों जैसे मैं कंप्लीट डालकर दिखा देता हूँ, यह हमारा टेक्निकल टीम का नंबर है। किसी भी बच्चे को कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। बात आती है अब मैरिटल स्टेटस, जैसे कि भाई यहाँ पर अनमैरिड है तो अनमैरिड, उसके बाद आपकी मेल, जैसे कि भाई हमारी मेल यहाँ पर डालेंगे, फिर मेल को कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों जो आपका ESM सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वैकल्पिक, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो यहाँ पर आप डालेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एज है, और फिर ये जो दोस्तों कैप्चर यहाँ पर दिया गया है ये यहाँ पर आप फिल करेंगे और सबमिट टू प्रोसेस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आप इस फॉर्म के अंदर आपकी जैसे कि बेसिक डिटेल भरेंगे, जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस, और ये सब फिल करने के बाद दोस्तों आपको क्या कर देना है, इस फॉर्म को सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट निकाल